आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तौसी की मंजूरी दे दी। तौसी का इत्तलाक मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवल एक्ट में कोई इबाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर 7 शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे। वजीर आजम मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थी। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया। कहा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत अब खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगोड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। फैसल वाडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वजीर कानून आजम नजीर तारिक ने कहा कानून वाज़ेह है। जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वजीर इत्तलात अता तारिक ने कहा आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। सजा याफ्ता मुजरिम को रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आए रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें, लेकिन कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देता।
वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को नवी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुक़र्ररा वक्त खत्म। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी दागल नाके से आगे न बढ़ सके। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की रिहाइश गाहों पर अदालती हुक्म चिस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुल्जिमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम वजारत दाखिला के बजरिया करेंगे। वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा तय पाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार हैं। किर्गिज सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का इत्तफाक। अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के अज़्म का इआदा किया। 2 तरफा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। निफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म इज़ला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा क़यास आराइयों और ख़दशात का बेहतरीन हल शफ़ाफ़ मुकालमा है। हम यहाँ खुले ज़हन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल के मुनसिफाना तक़सीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मुआमलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 वाटर कॉर्पोरेशन से मदद मांग ली। लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। शेरपा हाइड्रेंट भी अलर्ट। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहिदा किया था। डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की नुमाया कामयाबी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब 2 बड़े आलमी डिजिटल असासाजाती प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बिलाल बिन साकिब 4 दिसंबर को दुबई और 9 दिसंबर को अबू धाबी में आलमी इवेंट में शरीक होंगे। ज़राए का कहना है बिलाल बिन साकिब की आलमी फोरम पर नुमाइंदगी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान के नुमाया किरदार को उजागर करती है। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कालादम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के नए कवानीन के तहत कार्रवाइयां तेज की जाए। महकमा दाखिला सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतहरिक करे। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह रूसी सदर के दौरे से पहले ही मायूसी का इजहार कर चुके। उन्होंने एतराफ़ किया पुतिन के दौरे भारत में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। भारत को रूस से मिलने वाले मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। सुखोई जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भी तशवीश का बायस है। S-400 की खरीदारी पर भी गुफ्तगू होगी। जान शाह सफ़ी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डिलेवर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है लुकमान खान को यूनिवर्सिटी पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हमले की मंसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई। जान शाह सफ़ी के बारे में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है वो इराक और दाइश खुरासान का हामी है और उसने अपने वालिद को हथियार भी फराहम किए, जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप का कमांडर है। अमेरिका में गिरफ्तार लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा और अफगान शहरी है। उसने ज़िंदगी का काफ़ी अरसा अमेरिका में ही गुजारा। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में असलहा रखने और हमले का मंसूबा बनाने के इल्ज़ाम में लुकमान को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने वीज़ा स्क्रीनिंग सख्त कर दी, नए असूल नाफिज। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है हर वीज़े का फैसला कौमी सलामती का मामला है। नई शराइत का मकसद हर दरख्वास्त की जांच पहले से ज़्यादा सख्त नहीं है। यकीनी बनाते हैं कि अमेरिका आने वाले अफराद अमरीकियों के लिए खतरा ना हो। ऐसे अफराद को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए जो किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकते हैं। डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स रेंजर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची को अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का फैसला। भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए लाहा अमल तश्कील दिया गया। औरंगी में डाकू को जलाया जा रहा था तो पुलिस कहाँ थी? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। शहरी को बांधकर जिंदा जलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर आईजी सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस निसार ने कहा एसएसपी जाती तौर पर पेश होकर सूरत हाल की वजाहत करें।
अगर शहरी डाकू भी है तो क्या अदालतें मौजूद नहीं हैं? दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुलिस मौके पर मौजूद थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस पे तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करे। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। कम उम्र बच्चे तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। सेहूनी फौज की गजा पर बमबारी। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने अल मवासी और अल जैतून के इलाकों पर हमला किया। इसराइल गजा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने पर बज़िद। इसराइल का कहना है रफा क्रॉसिंग सिर्फ उनके लिए खोलेंगे जो गजा छोड़कर जाना चाहते हैं। मिस्र ने इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। ब्रिस्बेन में मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की विकेट भी उड़ा दी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में 418 विकेटों के साथ सरफहरिस्त। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने रिटायरमेंट के बाद भी 22 साल तक राज किया। वसीम अकरम ने एक्स पर मिचेल स्टार्क को मुबारकबाद दी। और टिकटॉक का साउथ एशियन फूड व्लॉगर्स का मुकाबला पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का ग्रुप फूड व्लॉगिंग के मुकाबले में पहले नंबर पर आ गया। 4 ममालिक के 100 कंटेंट क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। श्रीलंका दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और नेपाल चौथे नंबर पर रहा।